हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचा करें और जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम बचा हुआ है जेटेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो जेटेट का जो थ्योरी क्लास मेरा चल रहा था तो उसमें क्रियात्मक विकास को मैं पढ़ा रहा था। ये इसका कुछ टॉपिक जो है वो बाकी बचा हुआ है, तो आइए उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं। जैसे कि इसका पहला टॉपिक है बाँह और हाथ के क्षेत्र में शारीरिक विकास। बहुत सारे ऐसे क्रियाएं या ऐसे विकास होती है दोस्तों जो बच्चे के जन्म के बाद जो है बहुत सुशोभित नज़र आती है। तो ऐसी क्रियाओं में है एक शारीरिक विकास जो आप यहाँ देख सकते हैं, और शारीरिक विकास के अंदर एक आता है हाथ और बाँह का विकास। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इस प्रकार के क्रियात्मक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी विकास होती है या कौन कौन सा मतलब कार्य होना शुरू होता है शरीर में। तो वो है अंगूठे का चूसना, बचाव क्रिया, किसी वस्तु को पकड़ना, अंगूठे को बाकी अंगुलियों के विपरीत दिशा में घुमाना। तो अंगूठा चूसना जो है वो जो है बच्चा जब जन्म लेता है बच्चा, तो उसके 2 घंटे बाद, उसके कितने घंटे बाद, उसके 2 घंटे के बाद जो है बच्चा वो अंगूठा चूसना शुरू करता है। बचाव क्रिया क्या होता है दोस्तों, जैसे आप देखे होंगे कभी, बहुत सारे ऐसी इसमें बातें हैं जो कि हमें अपने समाज से देखने या सीखने को मिलता है। कोई बच्चा अपने बेड पे सोया हुआ है, ठीक है दोस्तों, वो जो है वो अपने बेड पे सोया हुआ, अचानक कोई व्यक्ति आके इस बेड पर बैठ गया। बेड पर जैसे ही बैठा तो बच्चे को आभास हुआ कि मेरे साथ कुछ ज़रूर हुआ है, या उसको यही आभास होता है, क्योंकि वो अभी तक जान नहीं रहा है कि ये बेड है या क्या है। तो उसको आभास होता है कि मुझे कोई हिलाया। तो उसको क्या हुआ कि उसको डर लगा, तो वो बचाव क्रिया के लिए वो उठ जाएगा और वो रोना शुरू करेगा, ठीक है। किसी वस्तु को पकड़ना, जैसे कि आप देखे होंगे बच्चे के हाथ में झुनझुना हम लोग दे देते हैं, तो झुनझुना को वो पकड़ना सीखता है, क्योंकि जो अंगूठा है वो बाकी अंगुलियों के विपरीत घुमाना भी वो सीख लेता है। जी हाँ, जो हमारे जो अंगूठे होते हैं, जैसे कि ये अंगूठा और ये 5 अंगुलियां हैं, ऐसे एक रफ टाइप में मैं समझाता हूँ। ये अंगुलियां जो है, ये चारों अंगुली ये इस डायरेक्शन में घूमेगी, तो ये इसके विपरीत डायरेक्शन में घूमेगी। तो हम क्या है कि हम इसको अपने प्रैक्टिकल भी करके आप देख सकते हैं। अपने हाथ को मोड़ के देखें तो वो बाकी अंगुली जो है वो बाकी अंगुलियों के विपरीत अंगूठा घूमता है। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे जन्म के बाद 2 घंटे से ही अंगूठा चूसना सीख लेता है, और 2 सप्ताह की उम्र में होते होते जो है बालक अथवा शिशु जो है वो बचाव क्रिया के लिए आरंभ हो जाता है। 5 महीने की उम्र में बच्चे किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और 8 महीने की उम्र तक होते होते किसी चीज़ को पकड़े रहता है, मतलब कि आप देखे होंगे बच्चे के हाथ में आप 2000 का नोट आप दे दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप 2000 का नोट देंगे तो बच्चे जो है वो पकड़ लेंगे और फिर वो छोड़ेंगे नहीं। आप तो सोचेंगे कि वो 2000 का नोट वो छोड़ दे तो मेरे पास फिर 2000 हो जाए, लेकिन वो फट जाएगा, बच्चे को लेना देना नहीं है। वो 2000 आपका नहीं छोड़ेगा, मतलब उस चीज़ को, उस वस्तु को वो नहीं छोड़ेगा, वो पकड़े रहता है। आगे बढ़ते हैं। यानी 8 महीने में जो वो इस क्रिया को करता है, पकड़े रखने वाला जो क्रिया करता है, इससे हमें यह पता चलता है कि अब वो जो है अंगूठे को अंगुलियों के विपरीत घुमाना वो जो है वो सीख चुका है। तथा 1 से 2 साल होते होते बच्चे खुद से खाना खाने की कोशिश करता है। खुद से खाना खाने की कोशिश से मेरा तात्पर्य यह है कि बच्चा जब कोई खाना खिलाती है उसकी माँ या उसके पिता या उसके कोई भी परिवारजन, तो आप देखे होंगे कि मान लीजिए उसको चम्मच से खिला रहा होगा, तो बच्चे जो है वो चम्मच को हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, या कोई भी बर्तन है उसको वो पकड़कर खुद से खाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको उस क्रिया में जो है वो उस क्रिया को करना चाहता है, उसमें उसको सुखद आनंद मिलता है। आगे बढ़ते हैं।
3 साल की उम्र तक आंशिक रूप से कपड़ा पहनना सीख लेता, मतलब थोड़ा थोड़ा वो जो है वो करना चालू करेगा, कपड़ा उपड़ा इधर उधर। वो पैंट जो है पैंट भी पहनता है तो वो अपना टांग उसमें घुसा के देखेगा, और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं। गंजी जो है जैसे जो बनियान होता है उसको वो क्या करेगा कि वो किधर भी घुसा लेगा, अपना सर जो है वो फंसा लेगा, बाद में वो रोना शुरू कर देगा। तो ऐसी क्रियाएं जो है वो 3 साल में आरंभ कर देती है। तथा 5 साल में जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से कपड़ा पहनना जो है वो सीख लेते हैं। जैसे कि 5 साल में तो बच्चे जो है वो स्कूल भी जाना सीख लेते हैं या स्कूल जाने भी लगते हैं। तो जब स्कूल जाना शुरू हो जाएगा बच्चा, तो कपड़ा तो पहनना जाहिर सी बात है, वो तो जान ही जाएगा। साथ ही साथ जो है बच्चा बॉल पकड़ना या बॉल फेंकने जैसी क्रिया भी सीख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है पैर के क्षेत्र में विकास। तो पैर के क्षेत्र में जो विकास होता है दोस्तों, आप यहाँ देखे होंगे बच्चे को, आप इससे कुछ अनुभव लगा सकते हैं अपने आप। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मसल्स जो होता है पैर का वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जब वो खड़ा नहीं हो पाता है, इस कारण से। तो कारण क्या क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। 8 महीने की उम्र में बालक जो है वो सहारा देकर खड़ा होना सीखता है। जब तक उसको सहारा नहीं देंगे, उसको पकड़ कर उठाएगा नहीं कोई, तो वो तब तक जो है वो खड़ा हो ही नहीं सकता है। फिर उसको जैसे ही आप छोड़िएगा तो वो फिर से गिर जाएगा, आप ज़मीन पे वो अपने आप को छोड़ देगा, उसके पैर उसके भार को वो उठा नहीं सकता। 9 महीने की उम्र में बच्चे जो हैं किसी वस्तु को पकड़कर खुद से खड़ा होने लगता है। 10 महीने में जो है वो रेंगने लगता है, क्योंकि पाँव तो चलने लगे हैं भाई। अब बच्चे के तो पाँव, जब वो खड़ा होना सीख रहा है मतलब उसका पाँव काम करने लगे तो वो रेंगने लगते हैं। ये रेंगना जो है दोस्तों इतना खतरनाक है ना कि आपको परेशान कर देगा आपका बच्चा। यदि आपके घर में बच्चा है कोई, तो आप सोचिएगा कि इसको घर में हम रखें और गेट यहाँ है तो यहाँ छोड़ दें, यहीं रहेगा। नहीं, ये यहाँ नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे वापस बाहर चला जाएगा। तो ये जो है क्रिया ये बहुत ही खतरनाक होती है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 11 महीने में सहारा देने पर चलने लगता है। 12 महीने में किसी वस्तु को पकड़ कर चलने लगता है। 13वां महीना जो होता है इसमें इस उम्र में धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। आप देख सकते हैं कि पैर में कितनी विकास हो चुकी है, इसके मसल्स कितने तैयार हो चुके हैं। 14 महीना जो होता है उसमें बिना पकड़े खड़ा होता है। तो आप हमको बोलिएगा कि सर आप तो इसमें बताए कि 11 महीने में वो जो है चलने लगता है, 12 महीने में जो है वो फिर भी चलने लगता है, पकड़ कर चलता है लेकिन चलता है, 13 महीने में सीढ़ी पर चल रहा है। तो खड़ा होना अभी सीख रहा है, इसका मतलब। तो आप इस पे नोटिस कीजिए कि सहारा देकर, पकड़कर और धीरे धीरे सीढ़ी पर जब मसल्स तैयार होते हैं ना, तो ऐसे क्रियाएं बच्चे करते हैं। लेकिन जो है बिना कुछ सहारा लिए, बिना किसी बिना किसी जो है वो बिना किसी को पकड़े, बिना किसी सहायता के जो है वो कैसे चलेगा। तो वो 14 महीने जब तक क्रॉस नहीं हो जाता या 14 महीना जब नहीं चढ़ता तब तक वो ऐसे बिना पकड़े वो चल नहीं सकता। अप्रॉक्स जो है वो 14 महीने उसको मंथ जो है उसको लग ही जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां महीना। ये बच्चे की शक्ल बहुत गुस्साया टाइप का है, डर लगता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोक सपाट। 15 महीने में बच्चा जो है वो जो 15 महीना जो है इसमें बिना पकड़े चलने लगता है दोस्तों। तो 14 महीने में आपने देखा कि ये जो है 14 महीने में वो बिना पकड़े खड़ा हो रहा था, और जो 15वां महीना है वो 15वां महीना में वो बिना पकड़े जो है वो चलने लगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं सामवेगिक विकास। ये जो फेस है ना, ये इसी का पार्ट है। वाटसन नाम के मनोवैज्ञानिक द्वारा इसके अध्ययन में यह बताया कि 3 मौलिक संवेग होते हैं बच्चों में। कितने मौलिक संवेग होते हैं? वो 3 होते हैं। कौन कौन से भाई? तो एक क्रोध, दूसरा भय और तीसरा प्रेम। कौन कौन से होते हैं 3 मौलिक संवेग? क्रोध, भय और प्रेम या प्यार, हम इसको कह सकते हैं। तो ये 3 मौलिक संवेग है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन वाटसन के जो इस तर्क को जो है वो गलत बताया गया। किसके द्वारा? तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा तर्क बताया गया।
तो किसने सबसे पहले इसको गलत बताया? इसको गलत बताया गया तो किसके द्वारा? सबसे पहले तो शेरमैन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, जिसके द्वारा जो है वाटसन के इस बात को गलत बताया गया। याद रहे, वर्तमान में यह माना जाता है कि जन्म के 2 सप्ताह बाद बच्चों में जो संवेगिक अनुक्रिया होती है दोस्तों, वो सामान्य क्षमता की होती है, कोई हाई प्रोफाइली नहीं होती है, बल्कि वो किस तरह की होती है? वो सामान्य होती है। इस उम्र में संवेग व्यवहार के प्रारंभिक लक्षण पहली बार दिखाई पड़ते हैं। मतलब इस उम्र में जो है बच्चे जो है वो 2 सप्ताह के जब रहते हैं, तो इस उम्र में इस उम्र में जो है संवेगिक व्यवहार प्रारंभिक लक्षण जो है पहली बार इसमें पता चलता है। 2 सप्ताह में प्रारंभिक लक्षण पता चलता है संवेगिक व्यवहार का। तो इसको इसको क्या कहा जाता है, या इसको किस नाम से हम लोग बुलाते हैं? तो इसको जो है वो सामान्य आवेश कहा जाता है। किसे सामान्य आवेश कहा जाता है दोस्तों? जो 2 सप्ताह के बाद जो बच्चे में संवेगिक अनुक्रिया होती है, जो सामान्य होता है। ठीक है दोस्तों, जो सामान्य है संवेगिक अनुक्रिया, उसे ही हम सामान्य आवेश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेस जो है यह एक महिला मनोवैज्ञानिक थी। यहाँ महीना लिखा गया, इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये जो है ये महिला थी, ये फीमेल थी। तो ब्रिजेस जो है एक महिला मनोवैज्ञानिक थी। इसके द्वारा जो कहा गया संवेगिक व्यवहार के इस सामान्य आवेश 3 महीने की उम्र में बच्चों में 2 प्रकार के संवेगिक व्यवहार होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या बताया गया? कितने प्रकार के संवेगिक व्यवहार होते हैं दोस्तों? इसके द्वारा जो है 2 प्रकार के जो है वो संवेगिक व्यवहार बताया गया। किसको बताया गया? दुख और आनंद। आप बता सकते हैं, जो ये बच्चा है, सॉरी इसके थोड़े फेस पे मैंने मार्क कर दिया। हाँ, ये जो बच्चा है, इस बच्चे को क्या तकलीफ़ है भाई? क्या दुख है इस सज्जन को? बता सकते हैं? इसमें कौन सा संवेग चल रहा है? दुख चल रहा है या आनंद चल रहा है? जी हाँ, इसमें दुख चल रहा है। ये देख रहे हैं इसका फेस, ये रोने का फेस है। ठीक है, इसको रुदन कहा जाता है, इसको रुदन फेस कहा जाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला है दुख और दूसरा है आनंद। किसके द्वारा ये बताया गया? ये ब्रिजेज के द्वारा बताया गया। आगे बढ़ते हैं। तो और भी कुछ बताए गए हैं, जैसे कि 6 महीने की उम्र में दुख के संवेग से 3 प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। तो 6 महीने में जो है वो दुख के संवेग से कितने प्रकार के होते हैं संवेग उत्पन्न? 3 प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन? क्रोध, भय और घृणा। ये तीनों जो है ये दुख से ही आता है, ये दुख से ही आता है। ठीक है, कितने के उम्र में? ये 6 महीने की उम्र में, ये 6 महीने की उम्र से शुरू होता है। और साथ ही साथ 12 महीने की उम्र में आनंद के संवेग से अनुराग और उत्सुकता का संवेग जो है वो उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? तो आनंद जो है आपने पीछे देखा, ये जो आपने देखा ये आनंद का संवेग, इसी से जो है अनुराग और उत्सुकता, ये दोनों का जो है इसी से उत्पन्न होता है। ये दोनों संवेग किससे उत्पन्न होता है? तो आनंद से उत्पन्न होता है। साथ ही साथ 18 महीने की उम्र में जो है अनुराग का संवेग विशिष्ट होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ता है और कितने महीने में बढ़ता है दोस्तों? तो 18 महीने में 2 भागों में बंट जाता है। किन किन भागों में बढ़ता है? पहला बड़ों के प्रति अनुराग और दूसरा है बच्चों के प्रति अनुराग। ये दोनों ही अनुराग अलग अलग होते हैं। बड़े को चोट लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथी को या उसके दोस्त को चोट लग गया तो बहुत दर्द होता है बच्चों को। तो खैर आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। जो 24वां महीना होता है दोस्तों, ठीक है, कौन सा महीना? 24वें महीने की उम्र में जो है वो हर्ष का संवेग उत्पन्न होता है।
तो किस महीने में हर्ष का संवेग होता है? 24वें महीने में हर्ष का संवेग उत्पन्न होता है और इसी समय दुख के संवेग से डाह का संवेग भी होता है। डाह का संवेग किससे उत्पन्न होता है? तो दुख से होता है। डाह का संवेग जो है वो दुख से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार ब्रिजेश जो थी हमारी मनोवैज्ञानिक, उसका यह कहना है कि 24 महीने की उम्र तक बच्चों में जो है वो सभी प्रकार का संवेग उत्पन्न हो जाता है। 24 महीने में जो है बच्चों में सभी प्रकार का, आपको मार्क कर देता हूँ मैं, सभी प्रकार का जो है संवेग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है वो केवल इन संवेगों की तीव्रता और छिन्नता में जो है इसकी वृद्धि या इसका जो है तीव्रता और तीक्ष्णता, मतलब ये तीव्र हो जाएगा या बहुत ही शार्प हो जाएगा। मतलब शार्प का कहने मतलब बहुत ही तेज हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही तेज हो जाएगा। इसका कहना है ब्रिजेश का कि यह जो है 24 महीने में जो है जब इसका पूरा तरीके से इसमें सारा संवेग हो जाए तो बाकी बचा हुआ काम क्या होगा? तो इसके बाद जो है वो तीव्रता या क्षीणता इसके संवेग में आता है। ये ब्रिजेश का कहना था। ब्रिजेश कौन था दोस्तों? एक महिला मनोवैज्ञानिक थी जो जिसका नाम ब्रिजेश है। और भी इसका कुछ कुछ कहना है, जैसे कि रिक्यूटी नाम का एक मनोवैज्ञानिक था दोस्तों, वो मैं कल के लेक्चर में आपको अवेलेबल करा दूंगा। रिक्यूटी नाम का एक मनोवैज्ञानिक था जिसके द्वारा यह भी कहा गया था कि बच्चों में जो है अप्रिय संवेग, क्रोध, भय और घृणा या डाह, घृणा और डाह जो है दोस्तों वो अलग अलग है। आदि का जो है कुछ विशेष प्रकार का जो है स्टिमुलस को उत्पन्न करता है। स्टिमुलस कहने का तात्पर्य ये है कि अलग व्यवहार हम कह सकते हैं। जैसे बच्चों के काम में बाधा डालने से, तेज आवाज़ करने से या उसके शारीरिक स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने से, ठंडा या गर्म वस्तु के संपर्क में आने से, इस सब के कारण जो है स्टिमुलस किसके कारण होता है? तो इन्हीं सब के कारण जो मैंने बताया। खैर ये सब जो क्लास है ये मैं कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको ये इस लेक्चर का जो है PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं और इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे कि ये है टेलीग्राम लिंक और इसमें मैं टेस्ट भी कराता हूँ, सिर्फ PDF ही नहीं मिलेगा, इसमें मैं टेस्ट भी करवाता हूँ JTET के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं टेस्ट भी कराता हूँ JTET के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाएं और इसको ज्वाइन करें। चैनल टाइम टू टाइम स्टडी आप सभी को धन्यवाद देती है। आप इसी तरह इस वीडियो को देखते रहें, पसंद करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।